नमस्कार साथियों, हमने खान सर की सामान्य ज्ञान पॉकेट जी के बुक के बारे में पॉलिटी का पहली क्लास कर ली थी, जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। भारत के सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक 7 सदस्यीय सभी गैर भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति और प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस पर लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई और बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत का संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य का गठन किया गया, जिसके सभापति अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ राय ने 1934 द्वारा किया गया और प्रथम बार स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के अध्यक्ष रहे। अगस्त प्रस्ताव 1940 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिंथलिगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। नोट: इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1945 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक का बिना तिथि का खाली चेक कहा। नोट: इस प्रस्ताव को भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 योजना संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा एविक अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा: इस मिशन के अनुसार भारतीय की संविधान सभा के कुल 379 सदस्य। इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित 4 चीफ। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनः गठन किया गया तथा सदस्य 299, 229 निर्वाचन व 70 मनोनीत निर्धारित की गई, परंतु संविधान पर केवल 284
सदस्यों के हस्ताक्षर किए। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम को तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधित्व का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसे सामान्य 213 मुस्लिम, 79 एवं सिख 4 थे। इसमें 26 अनुसूचित जाति से तथा 33 अनुसूचित जनजाति से थे। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा एक दलीय देश के एक दलीय संस्था थी। लॉर्ड साइमन ने इसे हिंदू संस्था की संज्ञा दी। चर्चिल इसे देश की एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व मानते थे। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः संसदीय सीट पर एक M.R. जयकार का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये बहुत ही MP है। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों के प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणित मत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के अनुसार प्रमुखों द्वारा किया जाना था। दल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कांग्रेस 208, निर्दलीय स्वतंत्र 8, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, सिख गैर कांग्रेसी 1, मुस्लिम लीग 73, यूनिस्ट 1, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, अनुसूचित जाति संघ 1, साम्यवादी 1। कुल 296 सदस्य थे। संविधान सभा के कार्य प्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। ये यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। केवल 207 सदस्यों, NCERT के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्यों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक बहिष्कार किया और 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया और उपाध्यक्ष HC मुखर्जी व दूसरे VT कृष्णपाली और 2 जुलाई 1947 को किया गया। नोट: संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। प्रमुख बड़ी समितियां, उनके अध्यक्ष, ये बहुत ही MP है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JP कृपाली, और दूसरी थी अल्पसंख्यक उप समिति, जिसके HC मुखर्जी थे अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रक्रिया नियमित समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रयत्न पत्र समिति अल्लाह कृष्ण स्वामी। कार्य संचालन समिति KM मुंशी। संविधान सभा के कार्यों और संबंधित समिति की प्रक्रिया समिति GV मावलकर। सदन समिति PV पटाभी सीतारमैया। राष्ट्रीय ध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्येक पत्र समिति अहलादी कृष्णा स्वामी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सहित 7 सदस्य थे। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है N गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा डॉक्टर KM मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल और छठा है N माधवराव BL मिश्रा की जगह ली। सातवां TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर DP खेतानी की जगह ली। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा का द्वारा अपनाया गया
स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधी उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे बहुत बार क्वेश्चन बनाया दोस्तों, और अभी भी क्वेश्चन आरपीएफ में आया है। इससे 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान निर्माण दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन के समय लगा तथा संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा है। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपए व्यय। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई और संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान व राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है दोस्तों। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तन कर दिया गया। नोट 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्र ध्वज के लिए प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय में रखा व राष्ट्र ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस की थी। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण बसंत कृष्ण वेद द्वारा तैयार किया गया। भारतीय संविधान को अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। भारतीय संविधान पर चित्रकारी नंदलाल बोस व राम मनोहर सिंह ने की है। केसी अवियर ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा गया। भारत का मूल संविधान देहरादून उत्तराखंड में प्रकाशित हुआ है। भारत का मूल संविधान संसद भवन में संरचित, जिसमें करीब 1,17,359 शब्द है। हिंदी में करीब 1,45,000। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व का सबसे नवीनतम नेपाल लागू 2015 का संविधान है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा के अधिवेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अधिवेशन संबंधित तिथियां: प्रथम 9 से 23 दिसंबर 1946 तक, द्वितीय 20 से 25 जनवरी 1947 तक, तृतीय 28 अप्रैल से 2 मई 1947 तक, चौथा है 14 से 31 जुलाई 1947 तक, पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947 तक, छठा है 27 जनवरी से 1948 तक और सातवां है 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949 तक और आठवां है 16 मई से 6 जून 1949 तक, नौवां है 30 जुलाई से 18 सितंबर 1949 तक और 10वां है 6 से 17 अक्टूबर 2049 तक। 11वां 12वां बैठक विशेष अधिवेशन है 14 से 26 नवंबर 1949 तक और 24 जनवरी 1950 तक। अंतरिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन में किया गया था, जिसका गठन 2 सितंबर 1940 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जब 5 मुस्लिम सदस्य शामिल हुए। अंतरिम सरकार 1946। सदस्य पद का नाम: जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं गृह प्रशासन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मत्थाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम, श्रम। श्री राजगोपालचारी, शिक्षा एवं कला। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। यहीं से क्वेश्चन बहुत बार बना है। आसाफ अली, रेलवे एवं परिवहन। अब्दुल निसार, डाक एवं वायु। लियाकत अली खां, वित्त। CH भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा। गजकर अली खां, स्वास्थ्य। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि। I चुदगिरी, वाणिज्य। आज़ादी के बाद पहला मंत्रिमंडल 1947, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सदस्य विभाग: जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले में वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रशासन, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शिक्षा। डॉक्टर जॉन मत्थाई, रेलवे एवं परिवहन। RK पशुगण शेट्टी, वित्त। डॉक्टर BR अम्बेडकर, विधि। जगजीवन राम, श्रम। सरदार वल्लभ
सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्रालय, CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किताब संचार, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति, VN गाडगिल कार्य एवं ऊर्जा। सदस्य संविधान सभा की महिला सदस्य सूची, सदस्यों का नाम, क्षेत्र और दल। अम्मू स्वामीनाथन मद्रास में चेन्नई और कांग्रेस की थी। दक्षायानी वेलायुथन मद्रास की चेन्नई और कांग्रेस की थी। दुर्गाबाई देशमुख मद्रास, चेन्नई और कांग्रेस की थी। हंसा मेहता मुंबई कांग्रेस की थी। मालती चौधरी ओडिशा की थी, कांग्रेस की थी। सुचेता कृपाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस की थी। विजयलक्ष्मी पंडित, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की थी। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की थी। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की थी। राजकुमारी अमृता कौर सेंट्रल प्रोविंस कांग्रेस की थी। सरोजिनी नायडू बिहार कांग्रेस की थी। लीला राय बंगाल कांग्रेस। नेगम एजाज रमूल उत्तर प्रदेश कांग्रेस। रेणुका राय पश्चिम बंगाल कांग्रेस। एनी मस्किरिनी ट्रावनकोर कांग्रेस विशेष। हंसा मेहता कांग्रेस द्वारा बम्बई से नामांकित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा थी। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्किरिनी देसी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। महात्मा गांधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विश्व में संविधान का उद्भव ब्रिटेन से हुआ तथा विश्व में प्रथम लिखित संविधान USA का था। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे हम संविधान की विशेषताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐसा ही चाहते हो कि वीडियो के फॉर्म में पूरी बुक खान सर की पॉकेट जीके बुक का रिवीजन करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।